बात गुस्से की नहीं है। बात 7 साल के बाद चुनाव हुए हैं और चुनाव होने के बाद जो सवाल 7 साल के बाद जो लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, वहां पर भी सवालों के जवाब एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, सरकार नहीं दे रही। जिस दिन चुने हुए नुमाइंदे, उन्हें सवालों का जवाब पता है। देखिए, जो 7 साल से गांव के अंदर थे, इलाकों के अंदर थे, जो आज नेता है, वो सारे सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन आज भी लिखत में उन्हें ब्यूरोक्रेट दे रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। वो ब्यूरोक्रेट जिसने मेरी आवाम को नचाया है, जिसने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आज उसी का जवाब महराज सुनने के लिए ऐवान में नहीं आएगा। ऐवान में वही जवाब सुनेगा जो एक सड़क पे बैठा हुआ शख्स, जो ये नेता है, इन्हें सवाल भी पता है, उनके जवाब भी पता है। बस फर्क इतना है, ये इंप्लीमेंट कब करेंगे या अपनी कार्रवाई कब करेंगे, अपनी ताकत जनता के लिए कब दिखाएंगे, उन लोगों को कब रोकेंगे। रेत का माफिया है, स्कूल का माफिया है, शराब का माफिया है, सड़क का माफिया है, अस्पताल का माफिया है। उन चीजों पर रोक कब लगेगी, उस दिन का इंतजार महराज करेगा, वरना तब तक बोलना छोड़ेंगे। साहब कहते हैं आप अपना डीडीसी का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करें। आपको करो, ये अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैंने 4 साल के अंदर 250 ट्रांसफार्मर्स लगाए। कोई मंत्री बता दे कि उसने अपने टेन्योर 70 लाख के बजट से अगर मैंने इतना काम किया, तो सोचो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मेरे जैसे इन्होंने मेरी सीट बदल दी, 97 के आंकड़े पे मुझे लाकर खड़ा कर दिया। अरे मैंने समर्थन एनसी को दिया है और इन्होंने भाजपा के अखाड़े में मुझे खड़ा किया और सवाल मुझसे पूछेंगे। मैंने बार बार हामी भरी, मैंने कहा मैंने समर्थन आपको दिया है, आप इनके साथ मुझे, मैं अभी भी उन्हीं को समर्थन दूंगा, चाहे वो मुझे निकालें या कुछ भी करें। मेरा समर्थन एनसी को है, लेकिन सवाल मैं लोगों के पूछूंगा। मुझे लोगों ने चुना है, मुझे एनसी ने नहीं बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया, मुझे लोगों ने भेजा है और लोगों के सवाल है। लोगों आपने तो रमजान के महीने का भी जिक्र किया कि रमजान के महीने में बिजली नहीं है, इफ्तारी और सहरी जो है अंधेरे में करनी पड़ती है। देखिए, रेस्पॉन्स इनका मिले या ना मिले, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैं अपनी बात बेबाकी से रखूंगा, पूरी ताकत से रखूंगा और इन लोगों को समझाऊंगा। अगर ये लोग नहीं समझेंगे, पूरी ताकत से और समझाएंगे। लोग जिस दिन समझ जाएंगे, आज तो आपने देखा इस सदन में भी नया हुआ 50 से ज्यादा लोग नए। अरे मुझ जैसा आदमी भी पहली बार आया है। अभी सीट 97 की है, तो खिसकते खिसकते हम भी पहुंच ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात बदलने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। देखिए, नौजवानों के मामले इन्हें नहीं पता है, बात करनी पड़ेगी इनको। अगर सदन में, अगर बजट के सेशन में उन्होंने ये बातें नहीं लाई, तो देख लेना जम्मू कश्मीर की आवाम इन्हें माफ नहीं करेगी। रमजान के महीने में आपने बिजली की बात की है, लेकिन आपसे लगातार सोशल मीडिया पर मैं वही कह रहा हूं। मैंने अपनी आवाम को साफ बताया है। आज मैं आवाम में जब भी बात करूंगा तो मैं बात रखूंगा। मैंने कहा है जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग किराया नहीं भरेंगे। सरकार ने साफ कर दिया कि पोल अभी खिताई सेनाब के अंदर नहीं है, तार अभी भी नहीं है, मेरे लोगों से किराया लिया जा रहा है। एलजी ने पिछले दिनों ऑर्डर निकालवाया, कहता किराया इकट्ठा करो, लोगों की तारें काट दो। और ये लोग कह रहे हैं कि संदर्भ में मैं हंगामा कर रहा हूं। मेरे कितने गरीबों की इन्होंने तारें काट दी और मैं यहाँ पर हंगामा ना करूं। जो गरीब रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसकी आवाज न रखूं। सुन लीजिए, उसकी आवाज न उठाऊं तो अपनी आवाज करो। और सुन लीजिए, मैंने अपने लोगों को कहा है किराया देना बंद करो। 200 यूनिट्स का वादा इन्होंने किया है। मेरा गरीब है, किराया देना बंद करेंगे, सरकार उसके बाद फैसला करेगी। बस इतना। उमर साहब ने आपको कहा ना कि आप उनके छोटे भाई, उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेंटर से कोई नाराजगी नहीं, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं। मुझे जनता जो इस वक्त परेशानी हालत में है, उनका अजाला अगर सरकार से हो सकता है तो प्लीज कीजिए। रमजान का महीना है, 3 रोजे हो गए। अगर आज का रोजा भी गया, इफ्तियारी, सुन लीजिए, अगर इफ्तियारी के वक्त बिजली नहीं होगी, सहरी के वक्त बिजली नहीं होगी, तो ये दिन में वक्त उनको नहीं लौटा पाऊंगा। बिजली का इंतजाम की गुहार लगाई है। मैं चाहूंगा उमर साहब और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो बिजली का इंतजाम जो है, आप फिलहाल ये अंदाजा लगा लीजिए कि इस दौर में हम देते हैं। आरडीएस, सुन लीजिए, मुझे अभी बात करनी है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं। मुझे बताओ, एलजी ने मीटर लगाना शुरू कर दिया है, पोल लगाना शुरू कर दिया। गाँव के अंदर हॉस्टल में डॉक्टर लाने की बात हुई। शराब के ठेके गाँव के अंदर खोले। क्या स्कूल को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई? क्या स्कूल के अंदर एक टीचर की तैनाती के बारे में बात हुई? शराब को, बिजली को जहां से रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। अरे पॉलिसी उसके लिए बनाओ जहां से हमारी नस्लें बेहतर बनेगी। सुन लीजिए, मैंने कहा इन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर किसके लिए मांग की? आपने देखा भाजपा ने भी गुहार लगाई और बाकी लोगों ने भी गुहार लगाई। क्या बोला कि नशे से जो है लोग पागल हो रहे हैं, नौजवान जो है बिगड़ रहे हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये नहीं बोलेंगे जिससे वो हो रहा है उसको बंद करेंगे, उसके लिए नहीं। हॉस्टल, ये इन लोगों ने, भाजपा ने 10 साल में नशे के माहौल को गर्म, सुन लीजिए, माफिया से नशा बेचा और आज इस सरकार से बोल रहे कि आप हॉस्टल खोलो। किन के लिए?
जो पागल हो जाएंगे, जो नशा हमारा खरीदेंगे, उनको तुम ठीक करो और फिर उनके लिए कोई स्कीम लाओ, उसमें आप लोड करो। उन्होंने भी आपको जवाब दिया। देखिए, इन लोगों को मैं बच्चा लगता हूँ, प्यार से नौजवानों, सुन लीजिए, मेरे सवाल जब बेहुदा होंगे तब आप लोग भी बोलना, इन लोगों को भी बोलने का हक है। लेकिन इन लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की 90 असेंबलियों में मैं अकेला ऐसा चुनकर क्यों आया हूं, इस पे सोचने को इनको मजबूर होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आया हूं, बड़े बड़े दिग्गजों को रौंद कर आया हूं और 15 साल से जमीन से जुड़ा हुआ शख्स हूं। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपने बारे में, अपने गरीबा में झांक कर देखना है मुझे। हाँ, किसी के जाति में कोई भी मामला पेश नहीं करूंगा। हाँ, जो आदमी मेरी आवाम को परेशान करता होगा उसकी जाति जिंदगी के बारे में सुन